जब आप इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को भी, लाइक एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को मैंने ऐड ऑन कर दिया, तो इट मींस यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनकोवा मॉडल. सो यहां पे हम देखते हैं फीमेल जो यूनियन का पार्ट है. नाउ चेक इट आउट. अब जो यहां पे जीरो है ना, वो कौन कौन है, बेस ग्रुप कौन कौन से हैं, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा. बेस ग्रुप है जो मेल सारे के सारे, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है. यहां पे पी वैल्यू जो है 0.05 से ज्यादा है. इट मींस अगेन ये 1.184 है, इसकी वैल्यू 1.184, राइट. लेकिन इसकी पी वैल्यू जो है अगेन 0.05 से ज्यादा है. सो अभी तक हमने डमी वेरिएबल रिग्रेशन किया है. सो उस डमी वेरिएबल रिग्रेशन में हमने किया क्या है कि हमने वेज को डिपेंडेंट वेरिएबल माना है और वेज किस किस वजह से इफेक्ट होती है. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मान लो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल इसके अंदर ऐड ऑन किए. तो जब आप सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल को देखते हैं, चेक इन करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द अनोवा मॉडल इन लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल रिग्रेशन. जब आप इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को भी, लाइक एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को मैंने ऐड ऑन कर दिया, तो इट मींस यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनकोवा मॉडल, दैट इज द एनालिसिस ऑफ कोवेरिएट्स या एनालिसिस ऑफ कोवेरियांस, राइट. अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या डमी वेरिएबल रिग्रेशन का, कि हम इंटरेक्शन एक वेरिएबल बना सकते हैं कोई, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये इनटू में अगर ये हो तो उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है अल्टीमेटली आपके वेज लेवल पे. जैसे कि इस रिग्रेशन को रन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे आंसर क्या आते हैं. इसको रन करने के लिए क्या चाहिए आपको, जस्ट आप REG लिखेंगे. REG लिख के आप पहले आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज आवरली वेज रेट, दैट इज दिस वी हैव. इसके साथ आपने सबसे पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या लिया है, जेंडर डमी लिया है, राइट. तो जेंडर डमी को आप पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दूसरा आपका है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द रेस दैट वी हैव. ओके, सो दिस इज द रेस, मींस अगर नॉन वाइट है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि नॉन वाइट है, नॉन हिस्पैनिक है तो 1 है, अदरवाइज मतलब वाइट है तो 0 है उसका, है ना. अब हमें ये पता होना चाहिए कि 0 आपने किसको रखा हुआ है, क्योंकि बेस के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, राइट. सो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका बीइंग नॉन वाइट हो गया. लेट्स सपोज करते हैं तीसरा जो आपका इंडिपेंडेंट क्वालिटेटिव वेरिएबल है दैट इज कि यूनियन का पार्ट. हम देखते हैं ना कि यूनियन कहीं पे जब स्ट्रांग होती है तो वो जो ओनर होते हैं बिजनेसेस के, वहां पे जाके रिवोल्ट भी करते हैं, अपनी डिमांड भी रखते हैं और अपनी वेजेस को जो है वो हाई करवा लेते हैं रिलेटिवली जिस एक पर्टिकुलर बिजनेस में या एरिया में आपको यूनियन नहीं दिखाई देती, राइट. तो दिस इज अ हाइपोथेसिस कि बीइंग ए पार्ट ऑफ यूनियन whether will contribute to higher hourly wage rate or not. This is a hypothesis that we need to check. और ये चेक कैसे करेंगे, हम रियल डाटा को देख के हम चेक करेंगे. सो हम जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उन रिस्पोंडेंट को हमने क्या कर लिया, उनकी कैटेगरी बना ली कि वेदर दे आर द पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ यूनियन और नॉट, राइट. और उसके इफेक्ट को हम चेक कर सकते हैं. सो दैट इज द थर्ड इंडिपेंडेंट क्वालिटेटिव वेरिएबल दैट वी हैव. अब हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं. वन इज द एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. सो पहले एजुकेशन करते हैं, देन एक्सपीरियंस हमने किया. सो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपने जो है वो यूनियन नहीं किया. ओके, नॉन वाइट के बाद हम यूनियन को ऐड ऑन कर देते हैं. सो दिस इज द यूनियन. ओके, सो अब हमारे पास तीन जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव नेचर के हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव नेचर के. मींस नाउ अब तक जो ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है यहां पे या फिर आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज द एनकोवा मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. तो जैसे ही आपने रिग्रेशन रन किया आपके पास ये सारे के सारे इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं. अगेन जल्दी जल्दी इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ. सबसे पहले अगर आप बीइंग फीमेल की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट है आपका. सो इट मींस कि आपका जो वेज रेट है वो -2.12, मींस बीइंग फीमेल $2.12 पर आवर का कम आपको वेज मिलेगा एज कंपेरिजन टू योर मेल कोवर्कर्स, राइट, काउंटर पार्ट्स, राइट. नॉन वाइट वर्कर की अगर आप बात करते हैं तो दिस रिजल्ट इज नॉट ए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट. 5% की अगर उस पर देखोगे आप, प्रोबेबिलिटी लेवल पे देखोगे, पी वैल्यू पे देखोगे, तो यू विल फाइंड कि बीइंग नॉन वाइट
जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मींस दिस रिजल्ट इज नॉट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट अगर 5% का आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रखा है। लेकिन कई रिसर्चर क्या करते हैं, नाउ इट एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन द रिसर्चर कि उसका वो सिग्निफिकेंस लेवल क्या रख रहा है। अगर किसी ने 10% ले रखा है तो उसके हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है वो सही है। ओके, इट मींस कि बीइंग नॉन वाइट मींस अगर कोई वाइट वर्कर है उसके मुकाबले में जो नॉन वाइट वर्कर है उसको लगभग $1 क्या हो रहा है, कम आवरली वेज रेट मिल रहा है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनियन, statistical significant result again that you have, being a part of a union will contribute to higher hourly wage rate by $1.58 per hour, right? एजुकेशन की हम बात करते हैं तो जैसे जैसे ईयर ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है तो पर ईयर ऑफ एजुकेशन पे आपका जो वेज रेट बढ़ रहा है वो ऑन एन एवरेज लगभग $1 के आसपास का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपीरियंस के साथ अगर आप देखते हैं देन अगेन द एक्सपीरियंस जो हमारा रिजल्ट है वो अगेन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। जैसे आपको पी वैल्यू जो है 0.05 से कम दिख रही है, इट अगेन मींस कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है हर एक साल के एक्सपीरियंस के साथ जो उसका बेसिकली वेज रेट है वो लगभग $0.10 जो है पर आवर का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ऑल वेरिएबल्स। नाउ इंटरेक्शन इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, इंटरेक्शन इफेक्ट में हम दो अलग अलग वेरिएबल का आपस में इंटरेक्ट करवा के एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस नए वेरिएबल का हम इफेक्ट चेक करते हैं हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। जैसे कि यहां पे अगर हम एग्जांपल लेके चलें, यहां पे हम इंटरेक्शन इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक और रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीच में डाल दिया B6, इसको हमने नाम दे दिया। हम कहते हैं कि वेदर बीइंग फीमेल एंड अ पार्ट ऑफ अ यूनियन, राइट, बीइंग फीमेल एंड अ पार्ट ऑफ अ यूनियन क्या कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, इन दोनों वेरिएबल को आपने इंटरेक्ट करवा दिया। अब ये जो नया सीरीज आपके सामने आपको दिखाई देगा, नया सीरीज कौन सा आपको दिखाई देगा, इन दोनों का, फीमेल और यूनियन का, ये वाला जो सीरीज है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर, हम चलते हैं डाटा। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं फीमेल जो यूनियन का पार्ट है। नाउ चेक इट आउट। अब जो यहां पे 0 है ना, वो कौन कौन है, बेस ग्रुप कौन कौन से हैं, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। बेस ग्रुप हैं जो मेल सारे के सारे, वेदर दे आर पार्ट ऑफ यूनियन और नॉट, वो सारे के सारे क्या हो गए, 0 ग्रुप में चले गए। सेकंड जो 0 है वो क्या है, जो फीमेल नॉन यूनियन के पार्ट हैं, मींस जो फीमेल किसी भी यूनियन के पार्ट नहीं है वो भी 0 के अंदर चले गए। तो मींस जो हमारा बेस ग्रुप है ना वो किनको समराइज कर रहा है, वो समराइज कर रहा है सारे मेल्स को, वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ यूनियन और नॉट, एंड फीमेल्स को जो कि यूनियन के पार्ट नहीं है, राइट। अब उसको कंपेयर हम किसे कर रहे हैं, जो 1 है वो देखना है हमने, जो हमने डमी वेरिएबल बनाया, मींस दोज फीमेल्स हु आर द पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ यूनियन, राइट। तो हमने क्या करना है, अब इसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे डाल देना है। ओके, सो फीमेल, ये लास्ट वाला आपने जैसे ऐड ऑन करके एंटर किया, नाउ यू विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट, क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है क्या नहीं है, नो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, राइट। तो मींस कि फीमेल अगर यूनियन का पार्ट भी है उसके बावजूद भी उसकी सैलरी पे किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मीन जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था ना बीइंग फीमेल का, वो वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट है, राइट। क्यों, क्योंकि ऊपर आप देखोगे जेंडर डमी का, तो अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, वही लगभग मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले में फीमेल जो है वो $2 ऑन एन एवरेज पर आवर कम अर्न कर रही है, राइट। उनका यूनियन का पार्ट बनने का कोई भी उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट। क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आई अल्टीमेटली, क्या वैल्यू है इसकी, द वैल्यू इज -0.59, एंड ये जो वैल्यू है इसकी जो पी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0.05। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 है, इट मींस कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अ फीमेल बीइंग द मेंबर ऑफ यूनियन ऑन देयर वेज लेवल, दैट वाज द नल हाइपोथेसिस। और वो वाला नल हाइपोथेसिस आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। इट मींस कि उनका कोई भी इफेक्ट आपको पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नाउ दिस इज द जो स्वाद है ना वो ये है इंटरेक्शन इफेक्ट का।
हम इंटरेक्ट करवा सकते हैं दो वेरिएबल्स को और चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर उनके इफेक्ट सही पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। अब आप अपने हिसाब से कोई मर्जी ले सकते हो, जैसे कि एक और लेके देखते हैं। हम देखते हैं कि जो फीमेल है और वो नॉन वाइट है, उनका क्या फर्क पड़ रहा है। लेट्स चेक इट आउट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फीमेल का जो उनकी रेस है, नॉन वाइट है, उस पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके इफेक्ट को चेक ऑन करते हैं। इट मींस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग एक और वेरिएबल दैट इज जेंडर, रेस। ओके, तो जब आप इसको रिग्रेस करवा के देखेंगे, ओके, डाल देते हैं इसको रिग्रेशन में, तो फीमेल, जेंडर एंड रेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मींस अब अभी पहले ये देखो डाटा एडिटर में जाके कि जेंडर रेस का मतलब क्या है। जेंडर रेस का मतलब ये देखो, ये सारे जीरो दिखाई दे रहे हैं, यहां पे ये वन आया। इस वन का मतलब क्या है? इस वन का मतलब है फीमेल है और नॉन वाइट, नॉन हिस्पैनिक है। जीरो का मतलब क्या है? सारे के सारे वाइट, चाहे मेल हो फीमेल, सारे वाइट, राइट। और मेल भी जो है वो किसका पार्ट बन गए हैं? जीरो का पार्ट बन गया, राइट। तो वन का मतलब क्या है? जो फीमेल वो नॉन वाइट है, वो वन का मतलब है। बेस कैटेगरी आपके पास जीरो है। जब आप इसका इफेक्ट देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट, क्या इसका कोई इफेक्ट है कि नहीं है। अगेन आपको इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे पी वैल्यू जो है 0.05 से ज्यादा है। इट मींस अगेन ये 1.184 है इसकी वैल्यू, 1.184, राइट। लेकिन इसकी पी वैल्यू जो है अगेन 0.05 से ज्यादा है। इट मींस जेंडर कोई भी हो, राइट, जेंडर अगर फीमेल है और रेस कोई भी हो, चाहे वाइट है चाहे नॉन वाइट है, वो डिसएडवांटेज स्टेज पे अभी भी बैठे हैं। इट डजंट मैटर एट द एंड, राइट। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है आपका? इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ आप देख सकते हैं कोई और इफेक्ट देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। इनिशियल मैं रिग्रेशन इक्वेशन को ले रहा हूं अभी, ठीक है। दिस इज द इनिशियल रिग्रेशन इक्वेशन, मींस एनकोवा मॉडल को ले रहा हूं। एक एक करके इफेक्ट को चेक करते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट को। हम चेक कर सकते हैं कि बीइंग फीमेल हो और उसका एजुकेशन लेवल, राइट, बीइंग फीमेल और उसके एजुकेशन लेवल को अगर आप इंटरेक्ट कराएं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट, राइट। बीइंग फीमेल और एजुकेशन लेवल का अगेन कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब देखो क्या है? जीरो का मतलब क्या होगा इस सीरीज में? ये जो सीरीज है इसमें जीरो का मतलब क्या होगा? कौन सी सीरीज? फीमेल और एजुकेशन। ये जीरो का मतलब क्या होगा? जीरो का मतलब होगा सारे के सारे जो मेल हैं वो, और दूसरा नॉन एजुकेटेड तो है ही नहीं फीमेल सारी की सारी, कुछ ना कुछ एजुकेशन तो लेवल है। जीरो हमारे पास कोई लेवल नहीं है एजुकेशन सीरीज में, राइट। इट मींस कि मेल के मुकाबले में अगर फीमेल को आप देख रहे हो, दोनों के इंटरेक्शन इफेक्ट को देख रहे हो, फीमेल का और उनके एजुकेशन का, राइट। तो जैसे जैसे उनकी एजुकेशन बढ़ रही है, होना क्या चाहिए था कि फीमेल का जो वेज रेट है वो भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है? रिजल्ट दिखाई दे रहा है इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट, राइट। मींस कि उसका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आपको दिखाई दे रहा है। अगेन एजुकेशन का देख लिया, एक्सपीरियंस के साथ देखते हैं। क्या एक्सपीरियंस बढ़ रहा है फीमेल का तो उसके साथ क्या उनका मेल के मुकाबले में वो सैलरी बढ़ रहा है? लेट्स चेक इट आउट अगेन। इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? फीमेल एंड एक्सपीरियंस के इंटरेक्शन को आपने ऐड ऑन कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको? सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट है? -0.08। अब -0.08 का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। -0.08 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा जीरो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है मेल, राइट। जितने भी मेल हैं वो इस सीरीज के अंदर क्या है? जीरो हैं, क्योंकि हमने इंटरेक्शन किसका करवाया है? इंटरेक्शन करवाया जो जेंडर डमी है उसका, और दूसरा जो एक्सपीरियंस है हमारे पास उसका। अब जेंडर डमी में 1 के साथ जब आपने एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई कराया तो एक्सपीरियंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आई, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सी, ये वाली सीरीज है, एक्सपीरियंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आई। जीरो के साथ एक्सपीरियंस को करवाया तो जीरो आ गया। तो इट मींस ये जो 4 है, इसका मतलब कि एक फीमेल है जिसको एक्सपीरियंस जो है कितना है? 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यहां पे एक फीमेल है जिसको 29 ईयर का एक्सपीरियंस है, 27 ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट। तो हम अब कंपेयर कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेल के मुकाबले में, राइट, उनका कितना सैलरी बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज, वो हमें देखना है।
देखो कितना बढ़ रहा है, -0.08, सिग्निफिकेंट वैल्यू वो भी हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना एक्सपीरियंस के साथ मेल का बढ़ रहा है ना, उसके मुकाबले में फीमेल का -0.08 ऑन एन एवरेज पर आवर का उनका जो है वो इंक्रीमेंट है, मतलब मेल के मुकाबले में कम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका नहीं बढ़ रहा है, थिंक अबाउट इट, हम ये कह रहे हैं कि जो फीमेल का बढ़ रहा है ना, वो फीमेल का कम बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट। लेकिन कितना कम बढ़ रहा है, ऑन एन एवरेज 1 घंटे का माइनस मींस 0.08, राइट। तो इतना कम उससे बढ़ रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, जो आपका ये वैल्यू है। ओके, सो दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इसी हिसाब से आपको जो है इंटरेक्शन इफेक्ट को चेक करना होता है और इसी हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन सारी की सारी बनती है। आप बहुत सारे वेरिएबल जो हैं वो इकट्ठे ले सकते हो, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। आप डमी वेरिएबल्स जितने मर्जी ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना होता है हमें डमी वेरिएबल्स के कंटेक्स्ट में, कि जैसे जैसे हम डमी वेरिएबल इंसर्ट करते रहते हैं वैसे वैसे जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम होता रहता है, राइट। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहां पे हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 528 है ना। तो देखो यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था ये कितना था, 20 क्यों है, 520 है ना यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्यों है 520, क्योंकि यहां पे आप कितने रिग्रेशन कोफिशिएंट है, 8 रिग्रेशन कोफिशिएंट है, देख रहे हो ना, कांस्टेंट को मिला के कितने रिग्रेशन कोफिशिएंट है, 8 रिग्रेशन कोफिशिएंट। इस वजह से जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ कितना हो गया, 520, मींस 528 माइनस में 8। जब इसे ऊपर वाले में देखोगे तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 521, राइट। इट मींस कि जैसे जैसे आप एक एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ऐड ऑन कर रहे हैं, मींस डमी वेरिएबल जैसे जैसे ऐड ऑन कर रहे हैं जिसके अल्टीमेटली रिग्रेशन कोफिशिएंट आएंगे, वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता रहता है, कम होता रहता है। अब जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने लूज करते रहते हो वैसे वैसे जो आपके रिजल्ट हैं वो कम एक्यूरेट आने शुरू होते हैं। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, इस वजह से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज करने की कोई टेंशन नहीं है। हम और भी डमीज को ऐड ऑन करके उनके इफेक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि वेदर उनके सिग्निफिकेंट इफेक्ट है क्या नहीं है हमारे वेज रेट पे। ओके, दैट वी कैन चेक, ठीक है। कोई डाउट किसी को और कोई? सो दिस वाज द इंटरेक्शन इफेक्ट। और कल के लेक्चर में हम सीजनल एडजस्टमेंट के बारे में देखेंगे, डमी वेरिएबल्स में सीजनल एडजस्टमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन टुमॉरोज लेक्चर। ओके।